प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज फिर एक बार आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और आज हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि 2026 कैसा जाएगा आपका साल। शुरुआत का समय जनवरी में आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या ग्रहों की पोजीशन होगी, कैसी ग्रह स्थिति होगी, तो आइए इन बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि का स्वभाव कैसा होता है, मिथुन राशि वाले लोग होते कैसे हैं। मिथुन राशि की कुंडली में बुध ग्रह का स्वामी होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। यह राशि वायु तत्व की है और इसका प्रतीक चिन्ह जुड़वा है। यह जो है राशि चक्र की तीसरी राशि होती है। इसके जातक बुद्धिमान, वाक्पटु, बहुमुखी और स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव द्विस्वभाव का हो सकता है, जिसमें वे एक क्षण में शांत और दूसरे ही क्षण में थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं। मिथुन राशि वाले जातक कलात्मक और मीडिया के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इनमें नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है। अब आइए जानते हैं कि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है जैसा कि, तो साल की शुरुआत में जनवरी में बुध मिथुन राशि के जो है बुध जो है धनु राशि में बैठे रहेंगे और धनु राशि और बुध धनु राशि में रहेंगे और गुरु जो है मिथुन राशि में रहेंगे। कहने का मतलब है कि साल की शुरुआत में ही दोनों ग्रहों का परिवर्तन रहेगा एक दूसरे के घर में, तो ये बहुत अच्छा संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए। इसके बाद जो है बुध जो है अपने घर को, जब कोई ग्रह अपने घर में बैठने से ज्यादा अपने घर को देखता है वो तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। बहुत ही वाक्पटुता इनमें रहेगी, बहुत ही समझदारी रहेगी, प्रेजेंट पॉइंट रहेंगे और बहुत ही समझदार रहेंगे। तो कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से बहुत ही अच्छे रहेंगे और हर चीज में इस समय परफेक्ट रहेंगे जनवरी के महीने में। उसके बाद आइए जानते हैं, हाँ दूसरी बात ये है कि पंचम भाव का स्वामी भी बुध के साथ बना करके बुधादित्य योग बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह भी बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध से जो है यहाँ पर सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये भी बहुत ही अच्छा है, जो कि शुक्र जो है इनके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी सप्तम में जाकर के बैठे हैं और लग्नेश भी जाकर के बैठे हैं सप्तम में। बहुत अच्छी ग्रह युति बनी हुई है। एकादश भाव के स्वामी भी सप्तम में बैठे हैं और पंचमेश। अगर आप कोई प्रयास करते हैं किसी भी तरह का तो आपको बहुत 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 अच्छा लाभ होगा, यहाँ पर कोई संशय की बात नहीं है। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपके चार बड़े ग्रह का मतलब हुआ गुरु, शनि, राहु, केतु। ये ग्रह जो है बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो चार बड़े जो ग्रह हैं वह रहेंगे। सबसे पहले आप गुरु के बारे में जान लीजिए। गुरु आपके जनवरी के समय में गुरु लग्न में ही रहेंगे और गुरु इस समय वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु जो है यहाँ पर गुरु रहेंगे और यहाँ से इनकी जो है पहली दृष्टि इनकी पंचम भाव में बनती है। तो इसलिए आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या और कहीं कुछ एजुकेशन कंपटीशन कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद सप्तम भाव पे रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे प्रयास रहेंगे और अच्छा मधुर जीवन रहेगा। उसके बाद फिर उसकी दृष्टि नवम भाव में पड़ती है। धार्मिक रुचि आपकी बनी रहेगी। और बृहस्पति का जब है इसके बाद ये मार्च में परिवर्तन होकर के आपके आएंगे जो है दूसरे भाव में जब गुरु आपके आएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा पैसे के मामले में और जो है परिवार के मामले में बहुत शुभ यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर के चलते वैवाहिक जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल में भी सुधार होगा और धन लाभ के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल या कंसल्टेशन स्किल अच्छा होगा। बृहस्पति की दृष्टि जो है फिर वहां से पड़ेगी आपके छठे भाव में। तो अगर आप कोई वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ऑफिस के माहौल को भी बेहतर बनाएगी जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। नियमित दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद जो है फिर बृहस्पति का दूसरा गोचर होगा अक्टूबर में। वह
अक्टूबर में आपके जो है तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित करेंगे, जातकों में आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी क्योंकि वहां से तीसरे भाव से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और आपका जो है आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र जो है इस गोचर से आपकी धार्मिकता आध्यात्मिकता बढ़ेगी और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बनेगी और इस गोचर के बाद आपका निजी जीवन भी पहले से बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हम गुरु के बाद आइए हम बात करते हैं दूसरा बड़ा ग्रह आपका शनि। शनि आपके जो है शनि मार्गी अवस्था में आपके दसम भाव में रहेंगे। शनि मार्गी अवस्था में दसम भाव में गुरु की मीन राशि में रहेंगे, जहां पर शनि तो पूरे साल आपकी कुंडली में 10वें भाव में ही स्थित रहेंगे। यह स्थिति प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता आपके लाएगी। हालांकि कुछ कामों में देरी और अड़चने आ सकती हैं, कामों में थोड़ा देरी और परेशानी आ सकती है, लेकिन आप जो भी करोगे स्थिर होकर के करोगे। शनि की यह स्थिति पारिवारिक माहौल में खास करके माँ के लिए थोड़े से संबंधों में कुछ परेशानी ला सकती है, लेकिन यह गोचर विदेश यात्रा और वहाँ काम के अवसरों के लिए बहुत शुभ होगा क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में, पहली दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी, दूसरी दृष्टि आपकी जो है चतुर्थ भाव में पड़ेगी, इसलिए प्रॉपर्टी वगैरह से आपको लाभ हो सकते हैं और तीसरी दृष्टि आपके जो है सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं क्योंकि शनि आपका भाग्येश है और अष्टम अष्टम भाव को भोग कर और नवम भाव को भोग करके आपके दशम भाव में आए हैं। इसलिए यहाँ पर मिथुन राशि के लिए शनि शुभ ग्रह होते हैं। शनि जो है मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और शनि इनके मित्र होते हैं, इसलिए शनि से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपके वर्क प्लेस में जहाँ पर काम करते हैं वहां पर थोड़ी सी आपको थोड़ा संघर्ष आप मिल सकता है, लेकिन बाकी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। उसके बाद अब आइए जानते हैं शनि के बाद तीसरा बड़ा ग्रह आपका होगा राहु। राहु जो है आपके पूरे साल के अंत में जो है इनका परिवर्तन होगा, लेकिन राहु जो है पूरे साल आपके नवम भाव में रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुध का मित्र है राहु, नवम भाव में रहेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी बनेंगी, ईश्वर के प्रति हो सकता है धर्म परिवर्तन का भी मन करे, मतलब जो है आपकी आस्था मंदिर से, जैसे आप हिंदू हैं तो मंदिर से न लेकर के मस्जिद में बने या किसी और उसमें बने, क्योंकि राहु जो है धर्म के से भिन्न करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर आप अपने इष्ट और अपने गुरु को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर फिर राहु कहीं कुछ नहीं कर सकता है। राहु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप जो है अपने इष्ट की पूजा कीजिए, इष्ट के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने गुरु और लग्नेश को पकड़िए। आपका लग्नेश हुआ बुध, मतलब गणेश भगवान को पकड़ लीजिए और वैसे देखा जाए तो आपकी इष्ट हुई लक्ष्मी माता या दुर्गा माता, आप उनको पकड़ लीजिए। राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कि राहु को खुश करने के लिए हमें शिव जी की या शनि देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ मानना है कि राहु को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले और कंट्रोल के बाद आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आपको माता शक्ति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राक्षसों का संहार हमेशा शक्ति ने किया है, ज्यादातर शक्ति ने किया है। इसलिए इतने सारे रूपों को रख रख के माता शक्ति ने राक्षसों का संहार किया। इसलिए जो है और अगर आप जो है माँ शक्ति से जुड़ते हैं, दुर्गा माता से, दुर्गा माँ के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो राहु आपका बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो यहाँ पर राहु जो, अच्छा राहु आपके लिए विदेश की भी संभावना बना सकता है, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 2026 में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के लिए। बस इतना ध्यान दीजिए राहु आपका यहाँ पर बुध का मित्र है, मतलब लग्नेश का मित्र है। देखिए वही ग्रह आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं जो लग्नेश के मित्र होते हैं, तो राहु जो है बुध का मित्र है इसलिए आपको सपोर्ट करेगा, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो है पंचम भाव माता शक्ति को पकड़े रहिए, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। तीसरी, राहु का जो गोचर है पूरे साल नवम भाव में स्थित रहेगा। ये स्थिति आपको तकनीकी क्षेत्र, एंटरटेनमेंट फील्ड, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए
लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। राहु की यह स्थिति कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार लाएगी। इससे करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में फायदा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी जाकर के तीसरे भाव में, इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। इसके बाद जो है हाँ, राहु की स्थिति हो गई। तीसरा आपका हो गया केतु। केतु आपके जो है पूरे साल तीसरे भाव में रहेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा भाई बहनों से रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, उसमें क्या ज्यादा कोई समस्या नहीं, केतु वहां पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके इसके बाद अगर आप अपने स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह का ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कोई समस्या आ जाए। और ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग जैसी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, जो ज्यादातर निजी जीवन व करियर से जुड़ी टेंशन का कारण हो सकते हैं। इसलिए अपना इन सब चीजों में ध्यान देना। और आमदनी के स्रोत आपके बने रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, कि थोड़े बहुत जो है मिलेंगे इंक्रीमेंट। बिजनेस करने वाले लोगों को ये साल कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसके साथ में जो है और किसी तरह की गैर जरूरी जोखिम लेने से बचना चाहिए। साल के दूसरे हिस्से में निवेश के अच्छे फायदे मिलने के योग है, खासकर जब आप रणनीति बनाकर सोच समझ कर निवेश करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए पैसों के लेन देन में कुछ देरी हो सकती है, इसलिए कैश को समझदारी से मैनेज करना जरूरी हो गया। इस पूरे साल में बजट बहुत, जो आप मतलब अपनी प्लानिंग करेंगे बजट की, बहुत काम आएगी। और इसके साथ खर्चों का खूब प्लान करके आपको चलना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए प्रमोशन के भी संकेत, आगे बढ़ने के भी मौके मिल रहे हैं। समाज में आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, समाज के लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि शनि जो है समाज और लोगों के कारण होते हैं। कहने का मतलब जनता के कारक होते हैं, जो कि दशम भाव में। हाँ, भावनात्मक होकर के किसी निर्णय को मत लेना। और प्रमोशन के सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे। बिजनेस जो है करने वालों की शुरुआत में थोड़ा धीमा और सोच समझ कर चलना होगा। इस साल तगड़ी ग्रोथ की बजाय स्टेबल प्रॉफिट और धीरे धीरे बढ़त पर फोकस करना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि शनि जो है जो भी देते हैं वह धीरे धीरे ही देते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि आपके जो है इस समय जनवरी की शुरुआत में जो है शनि और गुरु का नवम पंचम का योग रहेगा, तो यहाँ आप बहुत अच्छी कोई नीति बना सकते हैं। कोई जो भी है आप कार्य करना चाहते हैं उसमें बहुत, जैसे आप किसी कंसल्टेंट में या किसी मतलब एडवाइजर हैं, या फिर आप किसी को गाइड करना चाहते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और उस इसके साथ में ही जो है क्या कहते हैं, अगर शेविंग की बात करें तो शेविंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा आप इनकम के स्रोत अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पारिवारिक जीवन थोड़ा मिला जुला रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस यानी मिला जुला रहेगा कुछ वार्षिक। और साल की शुरुआत में जो है मंगल जो है आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे रहेंगे, तो यहाँ आपको जो है आप अपने पार्टनर से प्रॉफिट पा सकते हैं। पार्टनर की सलाह मानना या बिजनेस से आपको काफी जो है फायदे मिलने की संभावना बनती है। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ अनबन या पुराने मुद्दों को लेकर तनाव बना रह सकता है, खासकर भाई बहनों और माँ जैसी साथी से। क्योंकि कारण क्या है कि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे बढ़ रही और केतु जो है तीसरे भाव में, तो भाई बहनों से भी आपके और रिश्तों में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, और माँ के साथ भी आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर और पूरा ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छा है, साल आपका जाने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत की बातें नहीं है। अब यहाँ पर हम आइए जानते हैं उपाय। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है गणेश जी के मंत्रों का जप जरूर करेंगे, ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद दूसरी दूसरी चीज, आप पूरे साल जो है शनि का दीपक जरूर, शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक आपको पूरे साल जलाना है। हो सके तो उसी समय या सुबह जो है मीठा जल शनिदेव को चढ़ाना है। थोड़ा सा आटे का जो है आप चूरन बना लीजिए चीनी वगैरह डाल के, उसको चींटियों को पूरे साल देना है, जिससे आपके जो संघर्ष हैं, जो जीवन में रुकावटें शनि के द्वारा आ सकती हैं, उसमें आपका जो है फ्लो बनेगा, रफ्तार बनेगी, दिक्कतें कम होंगी। तीसरी चीज जो है
माँ किसी भी शक्ति से जुड़े रहना है, किसी शक्ति से और शिव से जुड़े रहना है। कहने का मतलब या तो आप लक्ष्मी माता या तो आप दुर्गा माता, इनमें से किसी एक शक्ति का मंत्र आप जरूर करिए। कहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि बारिश होने वाली है और उससे पहले हम अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लें तो फिर हम उस बारिश से बच सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए यह जो है ये राशिफल है और इस राशिफल को सुनने के बाद आप जो है अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे ये होगा कि हमारे यहाँ अपलोड होने वाली, हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली राशि को लेकर के। प्रणाम।